आवास योजना के तहत डीएमसी के सहयोग से जो भवन आज बना है उसके बारे में हम सीधा जानकारी लेंगे, क्योंकि इसकी काफी सारी क्राइटेरिया होती है जिसको पालन करके एक भवन का निर्माण कराया जाता है। जो लाभुक होते हैं उनको किस तरीके के क्राइटेरिया फॉलो करनी होती है, एप्लीकेशन किस तरीके से देनी होती है, उसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभुक जिसका अपना पक्का मकान भारत में कहीं नहीं है और जिनका सालाना इनकम 3 लाख से कम है, वो इस एप्लीकेशन में इस फॉर्म भर सकते हैं और उनका अपना जमीन होना चाहिए। वो इस कैटेगरी में आता है। इसे वर्टिकल 4 कहा जाता है, स्वनिर्माण। इसमें लाभुक को खुद अपने घर का निर्माण करना है। इसमें आपको भारत सरकार के द्वारा 1.5 लाख मिलती है और राज्य सरकार के द्वारा 75,000 मिलते हैं। दोनों मिलाकर के 2,25,000 की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है और लाभुक अंशदान 1,37,000 होता है जो लाभुक को देना रहता है, घर में अपना लगाना रहता है। 1,37,000 धनबाद नगर निगम के अंतर्गत 9,123 लाभुक को घर दिया जा रहा है, जिसमें से हमारा 7,265 लाभुक को घर कंप्लीट हो गया है और बाकी लोग जो 1,800 घर करीब 1,858 घर करीब का काम चल रहा है। इस पे वो विभिन्न स्टेज पे सभी है। किन्हीं का रूफ है, किन्हीं का लिंटल है, किन्हीं का फाउंडेशन है, किन्हीं का प्लिंथ है। मतलब कहा जाए तो 2024 तक हमें ये सारे कंप्लीट होते देखे जाएंगे। भारत सरकार के अनुसार ये 2024 के दिसंबर तक सभी घर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अपने घर का सपना सिर्फ सपना नहीं होता। जब एक मकान बनता है तो उसमें ईंट नहीं बल्कि उसमें सपने, मेहनत सब कुछ जुड़ती है। और अगर सोचिए कि उससे सरकार की भी मदद मिल जाए तो अपने सपनों में चांदी लग जाती है। तो हम सीधा जुड़ेंगे जो लाभुक आज पीएम आवास योजना के तहत उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है, डीएमसी के तरफ से उन्हें काफी धनराशि जो सब्सिडी मिलती है वो दी गई है। उसकी वजह से आज वो कच्चे मकान से पक्के मकान में शिफ्ट किए हैं। तो आज जो दीपावली का ये खास त्योहार है, आज अपने घर में पक्के मकान में वो गणेश लक्ष्मी जी का वास करेंगे, वहां पे पूजन करेंगे, अपनी सुख समृद्धि की और कामना करेंगे अपने मकान में। तो सीधा जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या क्या उन्हें मेहनत करनी पड़ी, कैसे एप्लीकेशन दिया और आज जब वो अपने घर में पूजन करेंगे उसके लिए उनके पूरे परिवार में कैसी खुशी की लहर है। तो पीएम आवास योजना के तहत आपको घर आवंटित किया गया है। इसके लिए आप पहले जो कहा जाता है कि सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि आपको उसके बारे में पता कैसे चला? हम लोग वार्ड कमिश्नर है ना, मुखिया, उन्हीं से मालूम पड़ा। तो वही बोले तो फॉर्म भरने, तो हम लोग ले जाकर फिर भरे थे। कब आपने फॉर्म भरा था? फॉर्म तो मैं 2-3 साल हो गया। और फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रक्रिया हुई थी, क्या क्या चेक किया गया था? चेक यही अपना जमीन का जेरोक्स लिए थे, उसके बाद सब भरे तो फिर पैसा आना स्टार्ट हुआ। हम इनके राजेश जी की पत्नी से भी जुड़ेंगे क्योंकि वो गृह लक्ष्मी कहा जाता है उन्हें और लक्ष्मी जी का पूजा करेंगी वो। और अपने घर में जो सपने होते हैं, पूजन करने का जो आनंद होता है वो कुछ अलग ही होता है। आज आप अपने घर में लक्ष्मी जी को वास करेंगे, रंगोली बनाएंगे, भगवान को अपने घर में बुलाएंगी, तो उसके बारे में बताइए कैसी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुश है। पहले कच्चे मकान में रहते थे आप, कच्चे मकान में किस प्रकार से वहाँ भी पूजन वगैरह करती थी, आज पक्के मकान में करने जा रही हैं तो कैसे थे? वहाँ भी लेकिन थोड़ा दिक्कत होता था, यहाँ ज्यादा खुशी है, पक्का का घर बन गया, अच्छा है। आज मैंने देखा कि आपके घर में काफी आपने सजावट भी कर रखी है, कैसा लग रहा है कि एक एक चीजों को आपने बहुत सुंदर से सजाया, तोरण लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, खुशी है, इतना इसलिए लगाए, बहुत खुश है, लगा रात से ही लगा रहे हैं हम, बहुत हमको खुशी मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं, बाल बच्चा भी खुश है, हम भी बहुत खुश हैं। हमने घर पे पति पत्नी से बात की, तब बच्चों से भी बात करने की बहुत जरूरत है क्योंकि बच्चे भी हैं, उनकी अब जो शिक्षा, आगे की शिक्षा इसी घर पे होगी, यहीं पे वो पढ़ेंगे आराम से, लाइट के अंदर, फैन के अंदर। कच्चे मकान से पक्के मकान में गए हैं तो उनके बारे में जानेंगे। क्या आप नए घर पे शिफ्ट हुए हैं, नए घर पे पढ़ाई वगैरह, लाइट वगैरह सब कुछ लग चुकी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहले उस मकान में रहते थे, इस मकान में क्या क्या और अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या और सजाने की तैयारी है? लाइट लगाएंगे। और भी लाइट लगाएंगे। आप लाइट वगैरह में और क्या क्या सजाने का सोच रहे हैं अपने नए घर में? लाइट लगाएंगे और भी लाइट लगाएंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि काफी खुशी की लहर है घर पर, और मैं आपको सीधा उनके घर की तरफ लेकर चलूंगी और घर की एक एक चीजों को दिखाऊंगी कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने सजाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने तोरण लगाई है, लाइट लगाई है। दिवाली की जो भी खुशियां होती है, जो अपने घर में सजाने की जो खुशी होती है वो अलग होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ आप
मकान मत समझिए, एक इमोशन है जिनके आज सपने साकार हुए इस घर पर। और सीधा मैं गेट की तरफ भी अपने सहयोगी से कहूंगी कि उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ पर गेट पर उन्होंने गणेश लक्ष्मी का ये लगवाया है, माउंट कराया है, ताकि वो उनके घर पे भगवान का प्रवेश हो, भगवान हमारे घर पे आए। इस चीज को लेकर उन्होंने सारी एक एक चीज को देखा, क्योंकि घर जो होता है ना वो सपना होता है। किसी के घर पे रहने का ये सपना सरकार द्वारा, नगर निगम के द्वारा सफल हुआ है। वो चीज आप इस घर के एक एक ईंटों से, एक एक चीजों से, एक रंग से पता कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने भगवान का भी वास कराया है, भगवान की एक अलग जगह बनाई है, वहां पर पूजन वगैरह कार्य सब कुछ होता है। और यहीं पर दिवाली मनाई जाएगी, यहीं पर गणेश लक्ष्मी जी को वास कराया जाएगा, यहीं पे उनका स्थान बनेगा और यहीं पर उनकी पूजन की जाएगी। तो आप देख सकते हैं घर को इतना सुंदर तरीके से सजाया गया है और आज ये सपना उनका साकार हुआ है पीएम आवास योजना के तहत। ऐसे कई लाखों घर हैं, ऐसे कई लाखों लोग हैं जिनका सपना आज साकार हो चुका है। इस प्रकार वो अपनी पहली दिवाली अपने नए घर में मनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी योजना जो भारतवर्ष में चल रही है, ये योजना सिर्फ योजना की नहीं, एक योजना जो सपने साकार करने के लिए, गरीब लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से तंगी में रहते हैं, जो कच्चे मकान में रहते हैं, जिनको मजबूरी में रहना पड़ता है। जैसे कि जो दाम्पत्य ने बताया कि उन्हें डर लगा रहता था कि वो कच्चे मकान में रहेंगे, कब ढह जाएगा, और आज पक्के मकान में सुरक्षित है, अपने घर में बारिश, ठंड, जो भी धूप है उससे बचकर अपने पक्के मकान में शिफ्ट हो चुके। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे न्यूज एएनपी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। पधारे अजय इलेक्ट्रॉनिक्स एलजी बेस्ट शॉप, पार्क मार्केट, हीरापुर, धनबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9709193117, 9835333332।